नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर 6 जिसका नाम था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन शिवलाल की बुक से जो कि जनरली एमपी बोर्ड में यूज होती है। ठीक है, तो एमपी बोर्ड में क्वेश्चन भी मैक्सिमम इस बुक से ही आते हैं, इसलिए हम लोग इसी को सॉल्व कर रहे हैं पहले। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं और सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो सकते हैं तो आप मुझसे यहाँ तो कमेंट करके पूछ लीजिए या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। उससे पहले अपन एक प्रोफार्मा देख लेते हैं, छोटा सा जो है आप मतलब कि अकाउंट कैसे बनाना है आपको और ये सारी चीजें उसमें आपको समझा देते हैं जरा, है ना। तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये है रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन जब अकाउंट बनाना होता है तो आपको क्वेश्चन में हमेशा बैलेंस शीट गिवन रहेगी। ओके, बैलेंस शीट या फिर डाटा गिवन रहेगा कि आपकी क्या लाइबिलिटीज हैं, क्या एसेट्स हैं, किस तरह से चीज हो रही है। तो आपको करना ये होता है कि ट्रिक बता रहा हूँ वैसे, देखिए करना ये है कि एसेट जितने भी हैं उन सबको यहाँ से हटाइए, मतलब क्लोज करिए, उसको रखिए आप डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के। कहाँ पे रखेंगे? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में देखिए सारे लिखे हुए हैं, सन्ड्री एसेट्स, डेटर, प्लांट, फर्नीचर, बिल, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें आ जाएंगी। एसेट्स मतलब सारे सारे कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड में। वही बात करें लाइबिलिटीज की, तो सारी की सारी लाइबिलिटीज आपको रखना है क्रेडिट साइड में। किसके? रियलाइजेशन अकाउंट के। तो सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड रख देंगे। तो पहली स्टेप तो ये होगी कि आपने बैलेंस शीट क्लोज करी आपकी। सेकंड स्टेप होती है एडजस्टमेंट के लिए। तो एडजस्टमेंट में मतलब एडजस्टमेंट करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि किसको कितना पैसा देना है, मतलब क्रेडिटर वगैरह क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने हैं, है ना। कोई पार्टनर लाइबिलिटीज लेके तो नहीं आ रहा, टेकन ओवर तो नहीं कर रहा। तो अगर आपको लाइबिलिटीज कोई पार्टनर टेकन ओवर कर रहा है तो वो भी डेबिट साइड लिखाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो वो कैश अकाउंट में लिखाएगा डेबिट साइड में। और किसी क्रेडिटर वगैरह को पैसा देना है तो वो भी लिखाएगा कैश अकाउंट से आपके किधर साइड में? डेबिट साइड में। तो आपको याद कर रखना, पहली स्टेप अपनी क्लोज करिए अपन ने सारी चीजें। सेकंड स्टेप, जिस जिसका पेमेंट करना है, जिस जिसको पैसा देना है उसका पैसा देंगे अपन पूरा, है ना। एक्सपेंस, क्रेडिटर वगैरह और लाइबिलिटीज में कोई पार्टनर पैसा दे रहा है मतलब। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, मतलब जितनी भी चीजें आपको जिस जिसका पेमेंट करना है वो सारे के सारे पेमेंट आपको डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे। ठीक है। अगर वही बात करें अपन लाइबिलिटी साइड की, तो देखिए ये क्रेडिट साइड की, सॉरी। तो क्रेडिट साइड में क्या होता है कि जैसी पार्टनर कोई लाइबिलिटीज ले जा रहा था, अगर कोई पार्टनर एसेट टेकन ओवर करता है तो वो कहाँ लिखाएगा? आपका क्रेडिट साइड में। अगर कोई बैंक के जरिए पैसे एसेट्स को बेच के जा रहा है तो वो अभी लिखाएगा आपका क्रेडिट साइड में। और आखिरी में आपको ये निकालना होता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड। बस इतना है। बात समझ गए होंगे? तो अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वहां पे रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए, जब फर्म को क्लोज करा जा रहा है। क्या कर रहे हैं? फर्म को क्लोज। देखिए बैलेंस शीट क्लोज कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है? फर्म डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का। तो हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ही पढ़ रहे हैं, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है कि आखिरी में जब डिसोल्यूशन हो रहा हो तो प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जा सके। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ए बी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, they decide to dissolve the partnership on 31st March 2018. Their financial position was follows। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि बैलेंस शीट गिवन है आपको। ठीक है, आगे देखिए, बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 6300, फर्नीचर फॉर 3300 एंड स्टॉक फॉर 13800। डेटा रिलीज ओनली 800 एंड प्लांट रियलाइज 4800। क्रेडिटर वेयर पेड 2600 इन द फुल सेटलमेंट, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट 500। देखिए क्रेडिटर को कितना पैसा करा गया है? 2600, लेकिन बैलेंस शीट में आप देख लीजिए कितना था? 2700। तो बैलेंस शीट के हिसाब से नहीं, जितना पेमेंट करा गया है उतना लिखना है। मतलब 2600 दिया है तो 2600 लिखा जाएगा। बनाना क्या क्या लिखिए, प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोनों अकाउंट बनाने हैं, चलिए बनाते हैं। मैंने ट्रिक बताई थी आपको। सबसे पहला काम क्या है, आपको जितने भी एसेट्स दिए हुए हैं उन सबको उठाइए यहाँ से और कहाँ रखिए? उसको आप डेबिट साइड में रखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के। तो लिखते हैं डेबिट साइड में। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है? कैश एट बैंक नहीं लिखना है ना। दो तीन चीजें होती हैं जो कि नहीं लिखी जाती। चलिए वो भी बता देता हूँ क्या क्या नहीं लिखना है। आप तीन चीजें जो दो तीन चीजें जो आपको छोड़नी है वो आप कहाँ लिखिए, जगह बता देते हैं। यहाँ साइड में लिखवा देता हूँ आपको। सारे एसेट्स ट्रांसफर करना है सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें छोड़ के। तो उनको छोड़ना है, कैश को छोड़ना होता है आपको। कैश के अलावा अगर बैंक का दिया हुआ है और एक लॉस दिया हुआ अगर, तो तीन चीजों को आपको नहीं लिखना होता है। ठीक है, इनके लिए हम अलग से अकाउंट बनाते हैं। सेकंड चीज आपको छोड़ना है वो ये कि जितना भी रेवेन्यू है, रिजर्व है, सॉरी रिजर्व कितना दिया हुआ ये लिखा हुआ है, जैसे रिजर्व लिखा हुआ है तो जनरल रिजर्व को नहीं लिखना है। जनरल रिजर्व नहीं लिखा जाएगा। सेकंड चीज, कैपिटल अकाउंट को नहीं लिखा जाएगा, मतलब कि ये कैपिटल्स हैं इनको नहीं लिखा जाएगा। ये पॉइंट आपको जब भी अकाउंट बनाए ध्यान रखना कि बैंक, कैश और इनको नहीं लिखना। दूसरा चीज, जनरल रिजर्व, कैपिटल्स अकाउंट को और पार्टनर का कोई लोन है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ बी लोन अकाउंट, तो पार्टनर का लोन है तो नहीं लिखना है।
फर्म का लोन है तो लिखा जाएगा ना, तो पार्टनर का अगर लोन है तो इन तीनों चीज़ों को नहीं लिखना है। तो ये जो पॉइंट है इनको ध्यान रखना कि ये सारे अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं जरा, शुरू करेंगे। अभी बताया मैंने आपको कैश और बैंक अकाउंट नहीं लिखना है ना, तो डेटर से स्टार्ट करेंगे। डेटर प्लांट स्टॉक बिल्डिंग फर्नीचर, सारी की सारी चीज़ें उतारी जाएगी। तो डेबिट साइड में अपन लिखना शुरू करेंगे। इस तरह से प्रोफार्मा बनेगा, आप लोग प्रोफार्मा बना ही लेंगे। सबसे पहले डेटर्स अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट 1000। सेकेंड क्या दिया हुआ है आपका प्लांट, फिर स्टॉक, तो अमाउंट दिया हुआ है सबका वैसा का वैसे लिखना है। टू स्टॉक अकाउंट, टू प्लांट अकाउंट लिख लेते हैं पहले, टू प्लांट अकाउंट 4700। ठीक है, फिर टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट में आ जाएगा आपका 15000। टू बिल्डिंग अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट कितना दिया बिल्डिंग का अमाउंट देख लीजिए, स्टॉक होगा 15000, बिल्डिंग 6000 एंड फर्नीचर 3000। तो बिल्डिंग अकाउंट आ जाएगा 6000 और आ जाएगा फिर टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट 3000। तो ये सारे एसेट्स हमने उतार लिए। अब दूसरा काम, हमारा ये वाला पार्ट पूरा क्लोज हो चुका है। जैसा मैंने आपको बताया था, पहले पहले पूरे एसेट्स उतारिए और उनको क्लोज कर दीजिए, मतलब बैलेंस शीट का एसेट साइड कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं इधर से, तो सबसे पहले लिखे जाएंगे क्रेडिटर्स, फिर लिखे जाएंगे आपका क्या, ये तो तीनों चीजें लिखनी नहीं है हमें, है ना। अभी बताया था आपको, जर्नलिज्म नहीं लिखते, कैपिटल अकाउंट को नहीं लिखते, पार्टनर का लोन है, तो ये तीनों चीजों को नहीं उतारना। तो सिर्फ और सिर्फ क्या उतारेंगे यहाँ से, क्रेडिटर्स। तो लिखते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 2700। अब ये हो गया आपका क्या, बैलेंस शीट पूरी क्लोज हो चुकी है, बैलेंस शीट हम लिख चुके हैं। अब आते हैं नीचे एडजस्टमेंट की। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्रेडिटर 2600 दिया है, हमने 2700 क्यों उतारा है, तो भैया जितना आपको लाइबिलिटीज है वो तो उतारेंगे, ये आखिरी में हमने पेमेंट करा है ना, तो इसका इसका एडजस्टमेंट को हम कैसे उतारेंगे वो देखते जाइए आप। शुरुआत करते हैं कहाँ से, बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 6300, तो बिल्डिंग कितने में बेच दी है, 6300 में बेची है। तो ये अमाउंट तो एसेट साइड लिख लिया। ये वाला जो एडजस्टमेंट है ये कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे आप कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में जो भी आपके पास आया, जैसे कि बिल्डिंग से आया है तो बिल्डिंग अकाउंट 6300, इतने में बिल्डिंग बेची गई। फिर इसके बाद आपने क्या करा है, फर्नीचर फॉर 3300, स्टॉक फॉर 13800, इतने में तीनों चीजों को बेचा है, तो तीनों का अमाउंट हम उतार देंगे साथ में। तो आप या तो इस तरह से लिख लीजिए, या एक तरीका ये रहता है कि आप कंपाउंड तरीके, मतलब कैश अकाउंट लिखिए और नीचे तीनों को टोटल करके भी लिख सकते हैं, तो वो भी सही है। पर ऐसा लिखना ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि एक एक चीज आप क्लियरली उतारते जाएंगे। तो फर्नीचर, कैश अकाउंट, फिर से फर्नीचर अकाउंट 6300 हो गया। अब आता है आपका 3300 में फर्नीचर था, फिर एक बाय कैश अकाउंट, और क्या जाएगा, स्टॉक 13800। ओके, ये हो गई सारी चीज स्टॉक तक की एडजस्टमेंट। फिर देखिए डेटर, डेटर रियलाइज ओनली 800 एंड प्लांट रियलाइज 4800। तो ये भी यही चीज है कि स्टॉक को कितने में निकाला है, हाँ डेटर, सॉरी डेटर को 1000 देने थे, 8000 आए अपने पास, और प्लांट के रियलाइज था 4800, तो प्लांट कितना था, 47 था। अब ये वाली चीजें इसलिए हमें यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पे हम क्या कर रहा है, पैसा आ रहा है इन सबको बेच के, ये सारी चीजें हैं वो। तो डेटर आ जाएगा आपका 800, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, कैश अकाउंट एक और, सारे कैश अकाउंट्स आएंगे एसेट्स। डेटर हो गया, स्टॉक, स्टॉक भी हो गया, डेटर भी हो गया, और क्या था, प्लांट है ना, तो प्लांट अकाउंट, प्लांट अकाउंट 4800, सारी चीज हो गई। तो इसके बाद आपको क्या दिया हुआ, देखिए क्रेडिटर वेयर पेड 2600। तो मैंने बताया था ये सब करने के बाद जिसका पैसा देना है वो देना है। तो क्रेडिटर को दिया गया 2600 और रियलाइजेशन एक्सपेंस का दिया 500, तो उसको हम लिखते हैं डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखाएगा अब आपका फिर से कैश अकाउंट, क्रेडिटर का पेमेंट कितना है, तो यही स्टेप है, हर बार ऐसे ही करना है, यही स्टेप में हम करेंगे। तो आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने अच्छे से आप सीखते जाएंगे। तो टू कैश अकाउंट, ये कौन सा है, एक्सपेंसेस का, ठीक है, ये 500। बस अब कुछ नहीं है, टोटल कर लीजिए। तो टोटल जब करेंगे तो मैं आपको बताया था, मैंने टोटल कर लिया, ये टोटल आएगा 32,800, 32,800 आएगा। और ये वाला जो टोटल है वो कम आएगा, कितना कम आएगा,
उसके लिए आप क्या करिए, इन सबको माइनस टोटल करिए और इससे माइनस कर दीजिए। तो जैसे हम लॉस निकालते हैं या बैलेंस बीडी या बैलेंस सीडी निकालते आ रहे थे, वैसे ही निकालना है। ये आएगा 1100। कितना आएगा? 1100, मतलब कि 1100 आ जाएगा। अगर 1100 आ गया तो टोटल करने पे कितना आएगा? 32,800। पर यहाँ पे आपके दो पार्टनर्स हैं, कौन कौन है? ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं, तो अपन लिखेंगे टू लॉस ट्रांसफर टू, जैसे कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे, वैसे ही आपको यहाँ पे भी लॉस निकालना है और ट्रांसफर करना है उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ए और बी, 1100 का हाफ होता है 550, तो 550 और 550 दोनों अपना इक्वल इक्वल लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उम्मीद है सभी को बनाना आता होगा। मैंने 3 कॉलम का बनाया हुआ है, आपको 3 का नहीं 2 का बनाना है ना। मतलब कि पर्टिकुलर पार्टनर 2 हैं तो 2 आएगा, ए बी, इधर भी पर्टिकुलर ए और बी। एक कॉलम ज्यादा बना हुआ है गलती से, आप लोग सही कर लेना उसे। पर्टिकुलर ए और बी। शुरुआत करेंगे बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी मतलब बैलेंस शीट में हमने देखी 3 चीजें छोड़ी थी, मैंने आपको बताया था क्या क्या? जनरल रिजर्व, बैंक लोन और आपका क्या है एक और कैपिटल। तो तीनों चीजों को हम कहाँ उतार देते हैं इस बार? लोन को तो लोन अकाउंट में जाता है जो कि बनाना नहीं है, तो कैपिटल और रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैपिटल है 12,000 और रिजर्व में बताता हूँ आपको 3,000 दिया हुआ है। 3,000 को इक्वल पार्टनर 1500 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 3,000 डिवाइड बाई 2 होता है 1,500। तो यह आ जाएगा आपका जनरल बैलेंस बीडी दिया है 12,000। फिर आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 1,500 और 1,500। ये तो हो गया आपका क्या पूरा क्रेडिट साइड कंप्लीट। इसको जब टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा 13,500 और इधर भी आ जाएगा 13,500। ठीक है, अब आते हैं अपन डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में हमने पढ़ा था कि लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं, तो लॉस के लिए कहाँ लिखा, क्या लिखाएगा यहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट से आ जाएगा आपका 550 जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में आया था, अभी निकाला था हमने। और आ जाएगा टू कैश अकाउंट। देखिए जब भी बाय, हमें एक चीज बता दूं, जब भी इधर बाय करके लिखें तो इधर टू करके जरूर लिखना, वरना कहीं पे भी टू नहीं लिखें, कहीं पे भी बाय ना लिखें तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। 950 और ये भी 12,950। ये कैसा आया? इस टोटल में से 550 को माइनस करा तो आज था 12,950, जो कि बैलेंस सीडी जैसे निकालते थे, लेकिन इस बार बैलेंस सीडी नहीं निकलेगा क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल अब क्लोज हो चुका है, तो सिर्फ कैश अकाउंट बचता है, वो कैश निकाल लिया दोनों पार्टनर्स ने। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इस तरह से क्वेश्चन 6 भी पूरा होता है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, छोटा है। A and B are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:1. On 31st March 2018, their balance sheet was given. तो ये बैलेंस शीट गिवन है उनकी 31 मार्च 2018 की। थोड़ी पिक्चर ब्लर हो गई है, आप लोग बुक में क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। देखिए बैलेंस शीट में ज्यादा चीज दी नहीं, डेटर्स और सन्ड्री एसेट दिए हुए हैं। यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं, ए लोन अकाउंट और कैपिटल दिया हुआ है। तो देखिए लोन अकाउंट नहीं लिखते, मैंने पहले ही बताया, और कैपिटल भी नहीं लिखना आपको, है ना, रियलाइजेशन में। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबाउट डेट। 15,000 फ्रॉम डेटर एंड 16,000 फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स वेयर रियलाइज्ड। तो इतना रियलाइज्ड हो गया। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का तरीका मैंने अभी बताया था आपको। क्या करना है, सबसे पहले जितने भी एसेट्स दिए हैं उनको उठा के आप पटक देंगे डेबिट डेबिट साइड में, जितनी भी लाइबिलिटी है उनको पटक देंगे आप क्रेडिट साइड में। तो ये हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है। डेबिट साइड में लिखते हैं सबसे पहले क्या है, डेटर, फिर सन्ड्री एसेट्स। तो डेटर अकाउंट 20,000, फिर आ जाएगा आपका क्या, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट 70,000। ठीक। सेकंड चीज, क्रेडिटर है 4,500, तो लिख देंगे क्रेडिटर्स 4,500, सॉरी 45,000, क्रेडिटर्स अकाउंट 45,000। अब देखिए ये हो गया आपका बैलेंस शीट क्लोज हो गई, बैलेंस शीट का काम खत्म। अब देखिए नीचे जो एडजस्टमेंट दिए वो करते हैं। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन अबाउट डेट
15,000 फ्रॉम डेटर्स एंड 60,000 फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स वेयर रियलाइज्ड। तो जितना भी एसेट्स बेच के पैसा आता है वो सब आपको कहाँ लिखना होता है? क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। वो लिखते हैं अपन कैश अकाउंट के नाम से। तो कैश अकाउंट डेटर्स 15,000। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, और मुझे उम्मीद है शायद से इस बार भी पूछ सकते हैं, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है तो 3 नंबर में इजिली आएगा, है ना। 3 नंबर का अगर होगा इसमें तो आएगा, है ना। फिर सन्ड्री एसेट्स, ये क्या चीज़ है? सन्ड्री एसेट्स बेचने पे रियलाइज कितना हुआ वो चीज़, तो वो 60,000 रियलाइज हुआ। ये हो गई कहानी खत्म। इधर इधर दी इसके बाद कुछ भी नहीं दिया, तो मैंने बताया कि अगर आपको कुछ भी नहीं दिया तो जिसका पैसा देना है वो पैसा आपको देना पड़ेगा। जैसे कि क्रेडिटर को कितना देना थे, यहाँ पे देखिए 45,000 दिए, तो क्रेडिटर को हमें देना पड़ेगा, इसलिए कैश अकाउंट। पिछले क्वेश्चन में हमें अमाउंट गिवन था तो हमने क्या करा था, उतना ही अमाउंट लिखा था। इस बार अमाउंट दिया नहीं है, तो जितना अमाउंट नहीं दिया, जितना मतलब कि आपको क्रेडिटर को देना है वही दिया जाएगा, अगर नहीं अमाउंट दिया क्वेश्चन में। कहने का मतलब लास्ट क्वेश्चन का दिखा देते हैं जरा सा आपको, थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे आपको गिवन था, है ना, क्या लिखा था? क्रेडिटर वेयर पेड 2600, पर असल में देने थे आपको 2700। कितने देने थे? असल में 2700 देने थे, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया कि आप 2600 ही देंगे, तो हम 2600 दे के आ रहे थे। अगर ये हमें 2600 नहीं दिया होता तो हम 2700 ही पे करते। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी है कि हमें क्या है, 45,000 देना है क्रेडिटर को, तो 45,000 ही देंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ और अमाउंट देते तो फिर हम उतना पे करते। ओके, हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट भी। अब आपको कुछ नहीं करना है इसके अलावा। टोटल कर दीजिए, टोटल आएगा 1,35,000, है ना। 70 और 20 90, 90 और 45 135 होता है, तो 1,35,000 हो जाता है। वही बात करें इन सब की, तो ये देखिए 15 और 45 हो गया आपका 60, और 60 60 हो जाता है आपका कितना? 60 और 60 1,20,000, 1,20,000, और ये है 1,35,000, मतलब 15,000 कम है। 15,000 कम है तो वो आ जाएगा आपका बाय लॉस अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल तो बनाना नहीं है। तो बाय लॉस अकाउंट ए और बी, पार्टनर्स कैसे इक्वल हैं क्या? नहीं, रेशियो गिवन है 3:1। तो 3:1 में 15, और इसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रेशियो बांटना मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सीख चुके हैं, अगर यहाँ तक आप पहुँचे हो तो आखिरी तक। फिर भी आपको मैं यहीं करके दिखा देता हूँ, आप लोग रफ में करना उसे, है ना। तो 15,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 में। टोटल पार्ट कितने हुए? 4। टोटल 4 में से एक को मिलेगा 3, और टोटल 4 में से एक को मिलेगा 1। एक को मिलेगा टोटल 4 में से 1, एक को मिलेगा टोटल 4 में से 3। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 3 ज़ा 12 आता है 3, 4 7 ज़ा 28 0, 4 5 ज़ा 20, तो 3750 एक पार्टनर को दिया जाएगा लॉस का, मतलब ये पेमेंट करेगा लॉस। बचता है आपका जो अमाउंट वो कौन पे करेगा? तो यहाँ पे आप 3 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें सिर्फ 0, 3 5 ज़ा 15, कैरी आया 1, 3 7 ज़ा 21 और 2 122 हो गया, कैरी आया 2, 3 3 ज़ा 9 और 2 11, 11,250 आएगा ए से लॉस। ओके, तो ये आपका टोटल लॉस हो गया, और ए और बी से इतना इतना लॉस दोनों को मिलने वाला है। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा होता है इस तरह से। इतना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ए एंड बी हु शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 डिसाइड टू डिसॉल्व देयर फर्म ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, देयर बैलेंस शीट वाज फॉलोज। तो ये बैलेंस शीट जो है वो दिए, पहला आपको बैलेंस शीट दिए। फिर देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंस वेयर 440, एसेट्स एक्सपेक्टेड कैश एट बैंक रियलाइज 19,500, एंड द क्रेडिटर वेयर पेड इन द फुल पेमेंट करना है क्रेडिटर को, मतलब जितना दिया है वो। अगर नहीं देता तो भी हम करते, ये लिखे हैं 14,500। अगर नहीं लिख के देता ना ये, तब भी करना था, पैसा तो देना ही है आपको। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कहने का मतलब आप फॉर्म बंद कर रहे हैं भैया, तो जिसका पैसा देना है उसको चुकाना ही पड़ेगा आपको, है ना। पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, याद रखना, अनलिमिटेड। चलिए बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो इजी है ये भी। सबसे पहला काम क्या है, आप देखिए अपने एसेट्स कौन कौन से हैं। कैश एट बैंक को छोड़ेंगे, नहीं लिखना। फिर कैपिटल्स को नहीं लिखेंगे, है ना। और अगर पार्टनर का लोन होता तो वो भी नहीं लिखते। तो इतनी चीज़ काट दी हमने। आप लोग भी बुक में नहीं काटना, लेकिन जब एग्जाम करो तब कर सकते हो ऐसा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पेंसिल से करना। लेकिन फिर लिखते हैं एसेट्स को डेबिट साइड में। तो एसेट्स कौन कौन से हैं? स्टॉक, मशीन और डेटर्स। तो शुरू करिए। स्टॉक, मशीन और मशीनरी और डेटर्स, तीनों को डेबिट साइड में काट दिया। अमाउंट फिल कर देते हैं। एक का दिया है 4740, एक का अमाउंट है 10,580, और जो आखिरी डेटर का अमाउंट है वो 5,540। तीनों हो गए।
चलिए, ये हो गया आपका बैलेंस शीट का हिसाब खत्म, इधर का एसेट साइड्स का। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने दिए? 14,500। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं आपको, स्टेप्स हैं ये, कुछ नहीं। पहली स्टेप, आपने बैलेंस शीट क्लोज करना है। सेकंड स्टेप, जिस जिसका पैसा देना है। थर्ड स्टेप, जितना एसेट्स और लाइबिलिटीज दे के पैसा आया जा रहा है वो उतारना है। 3 स्टेप में काम होता है। आखिरी में प्रॉफिट लॉस तो निकाल ही लेंगे। ये हो गया आपका क्या? अच्छा, गलत लिख दिया अमाउंट। 20,000 ही था ना? नहीं, 14,500 है अमाउंट, मैंने गलत लिख दिया है। 14,000 लिखिए आप लोग, अच्छे से देख के सॉल्व करिएगा। ओके, 14,500। अब सेकेंड स्टेप, पहली स्टेप हो गई एसेट्स, ये अपनी लाइबिलिटी, अपनी बैलेंस शीट पूरी क्लोज हो गई। अब नीचे के एडजस्टमेंट करते हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस वेयर 440, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना था? 440। एसेट एक्सेप्ट कैश एट द बैंक रियलाइज 19,500। तो जो एसेट्स हैं उनको रियलाइज करके कितना आया पैसा, तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट। एसेट्स को रियलाइज करके हुआ हमारे पास 19,500। एक्सपेंस जो है वो हमने पे कर दिए, तो यहाँ टू कैश अकाउंट। जितना पेमेंट करेंगे मतलब कि जिस जिसका पैसा देना है वो पैसा देने का कैश अकाउंट इधर आता है। और अगर एसेट्स वगैरह बेच के पैसा आता है तो वो क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, रियलाइजेशन बहुत इजी अकाउंट होता है ये वाला। आपको सिर्फ स्टेप याद रखना है 3। क्या आपको सबसे पहले काम करना है? रियलाइजेशन एक्सपेंस। सबसे पहला काम बैलेंस शीट को क्लोज करना है। सेकंड काम अपनी जितने एडजस्टमेंट दिए हैं वो करना है। तीसरा काम जो जो पैसा जहां जहां से जुगाड़ा है वो सब करना है। तो अब हम कर देंगे, लिखा था उसमें देखिए, क्रेडिटर को कैसा पेमेंट करना है? फुल पेमेंट करना है, तो लिख देते हैं। तो ये पैसा देने का है, एक्सपेंस का पैसा देने का है, क्रेडिटर्स का देने का है, इसलिए इनको डेबिट साइड लिखा जाएगा। क्रेडिटर को पूरा पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करना था 14,500, ये अमाउंट हो गया, है ना? अब आप इसका टोटल कर लेते हैं, तो टोटल करने पे क्लियर दिख रहा है ये लॉस ज्यादा आने वाला है। जनरली रियलाइजेशन में लॉस बहुत आता है क्योंकि फर्म बंद कर रहे हैं ना। तो मैक्सिमम कंडीशन तो यही रहती है कि फर्म बंद कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे होंगे? बाय लॉस अकाउंट। बाय लॉस अकाउंट क्या लिख देते हैं? कौन कौन है पार्टनर, ए और बी? लॉस अकाउंट में जब आप करेंगे 35,800 में से माइनस इन दोनों का सम, तो आएगा 1,800। अगर 1,800 आ गया तो ए आ जाएगा अकाउंट 1,200 1,200, और बी के अकाउंट से आ जाएगा 600। कैसे पता? भैया 1,800 को डिस्ट्रीब्यूट करा 2:1 में, तो 2:1 में तो आप बांट ही लेंगे। नहीं बांटना आता तो मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे दूसरे कलर से। 1,800 है, डिस्ट्रीब्यूट करना 2:1 में, मतलब टोटल पार्ट कितने होंगे? 3। तो 3 6 या 600 आया। तो 600 का एक को मिलेगा 2, मतलब 6 2 जा 1,200, और एक को मिलेगा 1, तो 6 1 जा 6 600। तो ए और बी को 1,200 और 600 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि ए बी डिसाइड टू डिसॉल्व देयर बिजनेस ऑन 31 मार्च 2018। ऑन दैट डे ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट शुड स्टूड एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट ये थी कुछ। इस बार बहुत सारे एसेट्स दिए हुए हैं। पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल। तो जो कैपिटल है इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए रेशियो निकाल के बता देते हैं आपको। 40,000 और 20,000 का रेशियो क्या होगा? तो मैंने बताया था आप कैपिटल को इस तरह से लिखिए, है ना? और इसको जितने जीरो हो रहे हैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिए। चारों जीरो चारों कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2:1 इनका रेशियो हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। सन्ड्री डेटर्स रियलाइज 7,400, स्टॉक्स 37,000 एंड प्लांट एंड फिक्चर रियलाइज 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू। तो 80% ऑफ बुक वैल्यू मतलब कि 20,000 का 80% हमें निकालना पड़ेगा। एंड गुडविल रियलाइज 12,000। क्रेडिटर वेट पेड ऑफ एट 5% डिस्काउंट। तो जो क्रेडिटर है उनको पैसा देना था, उस पर 5% डिस्काउंट के हिसाब से पैसा दिया गया, मतलब 12,000 देना थे, तो इसमें 5% डिस्काउंट देने के बाद मतलब कुछ अमाउंट 5% कम करके दिया गया। कॉस्ट ऑफ द डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 1,200। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। हमको बनाना है दोनों अकाउंट, रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले अपन पार्ट रियलाइजेशन बनाएंगे हमेशा की तरह। हेडिंग डालिए रियलाइजेशन अकाउंट और इस तरह का प्रोफॉर्म बनाइए। सबसे पहला काम, जितना भी एसेट्स हैं आप यहां से उसको क्लोज करेंगे। कैश को नहीं लिखना है, लोन अकाउंट को नहीं लिखना है, कैपिटल को नहीं लिखना है। ओके, तीनों बाकी के जितने भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे अपन किधर उतारते हैं? डेबिट साइड पे लिखना शुरू करते हैं, ऐसे कैसे ही। तो आप शुरू करिए यहां से डेटर से। डेटर्स, फिर है स्टॉक्स। डेटर अकाउंट दिया आपका 10,000।
स्टॉक अकाउंट है आपका 40,000। फिर है आपका प्लांट अकाउंट 20,000। फिर है फिक्चर्स अकाउंट है आपका कितना 8,000 दिया हुआ है। और इसके बाद दिया है गुडविल अकाउंट, तो गुडविल भी लिखना है ना, गुडविल भी लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप गुडविल छोड़ दें, क्योंकि गुडविल भी एसेट से इंटेंजिबल है। तो ये सारे के सारे एसेट जितने थे वो ऐसे के वैसे ही उतार दिए। अब बात कर लेते हैं हम लाइबिलिटीज में। तो लाइबिलिटीज में सिर्फ क्रेडिटर दिया हुआ है, तो क्रेडिटर उतार देते हैं 12,000 के। तो क्रेडिटर लिख लीजिए यहाँ पे, क्रेडिटर, क्रेडिटर आ जाएगा आपका 12,000। अब करते हैं अपन एडजस्टमेंट की एंट्रीज, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, बैलेंस शीट पूरी क्लोज हो गई, बैलेंस शीट का काम खत्म हो गया, काम तमाम कर दिया हमने इसका। अब लिखते हैं पार्टनर्स के जितने भी, मतलब क्या लिखा हुआ देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है आपका कैपिटल के हिसाब से, तो ये निकाल लिया हमने। फिर सन्डी डेटर वेयर रियलाइज 7,400, स्टॉक 3,700, प्लांट एंड फिक्चर रियलाइज 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू। तो प्लांट और फिक्चर पे 80% निकालेंगे, बाकी अपन ये लिखिए पहले डेटर्स और क्या स्टॉक। तो कैश अकाउंट पहले आएगा डेटर्स, फिर आएगा आपका क्या प्लान, डेटर्स के बाद हो गया स्टॉक, स्टॉक अकाउंट 37। डेटर्स अकाउंट से कितना रियलाइज हुआ 7,400। तो स्टॉक अकाउंट ऐसे नहीं लिखना है आपको, थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दी। कैसे लिखाएगा, कैश अकाउंट लिखेंगे पहले, पहले लिखेंगे कैश अकाउंट फिर स्टॉक अकाउंट, कैश अकाउंट फिर स्टॉक अकाउंट। ठीक है, गलती चलती रहती थोड़ी बहुत, है ना। 37,000। फिर रहेगा कैश अकाउंट प्लांट एंड फिक्चर से, तो मैं अभी नाम लिख रहा हूँ, अभी कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको। प्लांट है और क्या है, कैश अकाउंट एक और फिक्चर्स। ठीक है, तो कितना कितना आएगा वो अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्लांट दिया आपका 20,000, 20,000 पे 5% कम, तो पहले 5% निकालिए, फिर उस तक कम करेंगे। 0 0 दो कैंसिल, 5 2 जा 10, तो कितना आ जाएगा 20, तो 1,000 आ जाएगा। हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। मिस्टेक क्या है देखिए, यहाँ पे लिखा है क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ 5% डिस्काउंट, तो हम डिस्काउंट नहीं निकाल रहे हैं, हम क्रेडिटर का नहीं निकाल रहे हैं, अभी किसका पेमेंट कर रहे हैं, प्लांट का कर रहे हैं। तो मिस्टेक आपको समझ में आ गई, आप लोग जब क्वेश्चन करें तो इसलिए ध्यान से करें। प्लांट एंड फिक्चर रियलाइज 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू, तो 80% मतलब कि 20,000 का 80% से आपने रियलाइज करना है। तो 80% निकालना है, ना कि 5%। 5% किस पे निकालेंगे, निकालेंगे हम क्रेडिटर्स पे निकालेंगे। ठीक है, 2 0 कैंसिल, और ये हो जाता है आपका 3 तो 0, 1 2 3, और 8 2 हो गया 16, तो 16,000 आपको प्लांट की कीमत लिखना है। वहीं फिक्चर्स की बात करें तो फिक्चर से आपका कितना 8,000, ये लिखा। 8,000 का भी 80% निकाल लीजिए, तो 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 2 0 तो ये, और 8 एडिया होता 64, तो 6,400 लिखाएगी आपकी फिक्चर्स की कीमत। लिख देते हैं फिक्चर्स में 6,400, और प्लांट में लिखाएगी 16,000। ओके, तो ये करना था हमने। 5% नहीं करना, 5% तो किस पे निकालेंगे, क्रेडिटर्स पे निकालेंगे। फिर लिखा है गुडविल रियलाइज 1,200, तो गुडविल से कितना रियलाइज हो रहा है, कैश अकाउंट गुडविल, गुडविल कैश अकाउंट से गुडविल आ जाएगा 12,000, 12,000 के रियलाइज कर दिए गुडविल। अब कुछ नहीं है, अब जिसका पैसा देना है, मैंने बताया था आपको, पहले आप काम क्या करेंगे, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को उतारेंगे। दूसरा काम आपने जितने भी एडजस्टमेंट दिए उनको करा जाएगा। तीसरा काम है जिसका पैसा देना है वो पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटर वेर पेड ऑफ 5% डिस्काउंट एंड कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड 1,200। तो ये कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन मतलब ये है रियलाइजेशन एक्सपेंस है। तो क्या है रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो पहले आप लिख लीजिए रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस, आप पूरा नाम लिखना। सेकंड कैश अकाउंट, कैश अकाउंट ये किस चीज का है, ये है आपका क्रेडिटर्स का। अब क्रेडिटर को जो पेमेंट देना था, मतलब कि पेमेंट देखिए कितना है 12,000 है, पर इस पे 5% डिस्काउंट पे दिया गया है, तो मैं सब रफ कर दे रहा हूँ। 5% डिस्काउंट पे दिया गया है, तो 12,000 का 5% निकालिए। 12,000 12,000 है, 5% 0 2 0 कैंसिल, 12 5 जा 60, तो 6,000, 6,000 आएगा 10 ये, हाँ 60 600 सॉरी,
12 फाइव 60 और 1 0 600, 600 कम अमाउंट दिया गया है, तो 600 मतलब कि 12,000 में से 600 कम होता है तो 11,400 आएगा। तो 11,400 तो क्रेडिटर को दिया जाएगा, और रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो तो अमाउंट दिया हुआ है सीधा कितना 1200। तो ये बन जाता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमारा आखिरी काम होता है, इसमें से हमें ये निकालना है कि प्रॉफिट है कि लॉस है। तो जब आप टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा 98,600। मैं देखिए टोटल का कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बचाने के लिए, है ना, वीडियो लेंदी ना हो, इसलिए आप लोग इसको आराम से घर पे आपने बिना कैलकुलेटर के टोटल करके देखना, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। दूसरी चीज, इधर वाला जब टोटल करेंगे तो इधर टोटल कम आएगा। कितना कम आएगा, उसके लिए हमें क्या करना है, जितना भी इन सबका सम आए उसको माइनस करिए 98,600 से, तो वो माइनस करने पर आएगा 7,800। ये एक्चुअल में क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस को हम लिखते हैं बाय लॉस अकाउंट, बाय लॉस। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना तो आप लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसको हम इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 98,600, तो ये टोटल हो जाएगा। रेशियो इनका क्या निकाला था, रेशियो हमने बनाया था अभी 2:1। ये देखिए 2:1 बनाया था, तो 7800 मल्टीप्लाई बाय टोटल पार्ट हुए 2 + 1 3, 2/3। ठीक है, तो 2 3 2 6, 3 6 18, कितना है 2600। 2600 का जब 2 में मल्टीप्लाई करा तो पहला तो एक में 1 का इंटू करना है, एक में 2 का करना है, तो 1 वाले में तो इतना ही आएगा। 2 वाले में देख लेते हैं 0 0, 2 6 12, कैरी आया 1, 2 2 4 और 1 5। तो ए जो ए और बी है, तो ए का जो शेयर आएगा लॉस का वो आएगा 5200, ए लॉस उठाएगा 5200 का, और बी लॉस उठाएगा 2600 का। ये उनका क्या हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब बना लेते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं, सबसे पहले क्या बनाया जाता है, बैलेंस बीडी, पर्टिकुलर ए बी, फिर से 3 कॉलम बने हुए हैं, तीसरा कॉलम आप मत बनाना, 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम ही बनेंगे। ठीक है, ए और बी, बैलेंस बीडी, तो बाय बैलेंस बीडी। इसके अलावा ना रिजर्व दिया था ना कुछ दिया था, तो सिर्फ बैलेंस बीडी ही लिखाएगा, जो बैलेंस शीट में आपको गिवन है 40,000 एंड 20,000। ये हो गया, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं दी है, तो आ जाएगा इधर पे टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि लॉस उठाया है तो रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस जो उठाया है वो कितना, दोनों ने 5200 का उठाया, एक ने 2600 का। टोटल करेंगे तो जब देखिए 40,000 20,000 क्लियर दिख रहा है, ज्यादा है ना। अब हम लिख लेते हैं अपना क्या, वही जो लिख रहे थे कैश अकाउंट, या अपना बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी तो नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ लिखा था क्या आपका कैश अकाउंट, क्या लिख देते हैं कैश अकाउंट। बैलेंस सीडी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस सीडी लिख रहे हैं तो वो आप बैलेंस सीडी लिख लीजिए, पर कैश अकाउंट लिखना ज्यादा सही है। ठीक है, तो कैश अकाउंट में कितना आ जाएगा, 40,000 में से जब 5,200 माइनस करेंगे तो आपका बचता है 34,800, और इधर 2600 जब माइनस करेंगे तो 20,000 में से तो बचता है आपका 17,400, 17,400, और टोटल कर दीजिए तो टोटल करने पे बैलेंस इक्वल आ ही जाएगा। तो इस तरह से कुछ करना था क्वेश्चन 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, काला गोरा और भूरा है ना, तीनों के अच्छे नाम दिए हैं, काला गोरा और भूरा। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर बैलेंस शीट वाज अंडर। तो ये बैलेंस शीट गिवन है उनकी भैया 1 अप्रैल 2018 की। आगे लिखा है लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, दोनों दिए हुए हैं। फिर अपन नरेशन पढ़ लेते हैं, नरेशन नहीं सॉरी, इनके अपन क्या एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो द फर्स्ट फर्म वाज डिसॉल्व ऑन दैट डे, द एसेट्स रियलाइज as below। तो ये जो एसेट्स हैं वो रियलाइज इतने हुए, डेटर स्टॉक फर्नीचर बिल्डिंग एंड क्रेडिटर वेयर सेटल्ड। द एक्सपेंस ऑफ द डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू, देखिए क्रेडिटर लिखा हुआ है, ध्यान से देखना है ना, क्रेडिटर दिया हुआ है, तो जितना लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है उतना नहीं उतारा जाएगा। मतलब उसको पैसा ये तो उतारना है, पर पैसा जब देंगे तो पेमेंट आपको कितना देना है, 23,000 के हिसाब से देना है। फिर लिखा द एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 1,000, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो सेम वैसा का वैसे ही है। सबसे पहला काम आपका क्या है, आप बांटेंगे जितने एसेट्स हैं उनको आप कहाँ उतारेंगे, डेबिट साइड में उतारा जाएगा। फिर जितने भी लाइबिलिटीज हैं, किसको, कैश अकाउंट को छोड़ के, रिजर्व को छोड़ के और कैपिटल को छोड़ के, वो आप कहाँ उतारेंगे, अपना क्रेडिट साइड। तो चलिए उतारते हैं, शुरू करते हैं। कैश अकाउंट लिखना नहीं है, सबसे पहला आ जाएगा डेटर, डेटर्स, डेटर्स आ जाएगा 16,000।
देखिए अब यहाँ पे आपको एक चीज दी हुई है, ये लिखा है रिजर्व 500, तो ये रिजर्व असल में है क्या? ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। क्या है? प्रोविजन सही है। ये क्या चीज है? तो प्रोविजन है। और प्रोविजन को हम किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। तो जब हम क्रेडिट साइड उतारेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो डेटर्स लिख दिए, फिर स्टॉक्स, फिर फर्नीचर और बिल्डिंग, चारों चीजों को ऐसा कैसे उतार दीजिए, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो एसेट साइड आपका पूरा नोट हो जाएगा। डेटर्स हो गया। बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद एक चीज और, स्टॉक, फर्नीचर, चार चीजें दी हुई हैं, है ना? चार एसेट दिए हमें। बिल्डिंग की कीमत दी है आपकी कितनी? 38,500। स्टॉक की कीमत दी है आपकी कितनी? 15,000। और जो आपके फर्नीचर है वो दिए 19,000। तो एसेट्स पूरे नोट डाउन हो गए। देखिए यहाँ बिल्डिंग सबसे आखिरी में दिया था, मैंने ऊपर लिख दिया, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में लिखें आप, लेकिन सीक्वेंस में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर नोट सारे एसेट्स ही करना है ना, छोड़ मत देना कोई से। तो ये एसेट साइड कंप्लीट हो गया, हमें क्रेडिटर लिखते हैं। तो क्रेडिटर आ जाएगा 24,000। तो बाय क्रेडिटर 24,000। तो क्रेडिटर होगा 24,000। अब करते हैं अपन, एक चीज जो रह गई थी वो क्या था आपका यहाँ पे? पूरा बैलेंस शीट तो पूरी क्लोज हो गई, लेकिन प्रोविजन छूट गए थे, तो प्रोविजन लिख लेते हैं। तो प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल, ठीक है, डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन कितना है? 500। ये पूरी बैलेंस शीट हो गई। अब करते हैं अपन, कहाँ पे आते हैं, ये चीजें लिखते हैं। तो द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन डेट डेट, द एसेट्स वर रियलाइज एज बिलोस। तो एसेट्स कितने रियलाइज हो रहे हैं? डेटर है आपका 14,700, स्टॉक 14,000। और लाइन से लिखना चालू करिए। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। देखिए एक तरीका तो मैंने आपको पहले सिखाया वो है। दूसरा तरीका ये कि आप ऐसा कैश अकाउंट लिखिए, उसके नीचे लिखना शुरू करिए। सबसे पहले क्या? डेटर्स। डेटर्स के बाद क्या है? स्टॉक, है ना? अब मुझे डेटर्स हो गए 14,700, स्टॉक से 14,000। तो 14,700 और स्टॉक से 14,000। तो इस तरह से भी आप नोट कर सकते हैं, पर वो वाला तरीका ज्यादा सही है जो इससे पहले मैंने बताया था। अलग अलग लिख लीजिए सब। फर्नीचर 18,000 है, बिल्डिंग है 41,000। तो फर्नीचर, फर्नीचर 18,000, बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है? बिल्डिंग है 41,500। तो 41,400, 41,500। इसके बाद दिया हुआ क्या? देखिए बिल्डिंग हो गया, एंड क्रेडिटर व 23,000 वेर सेटल। तो क्रेडिटर सेटल कर रहे हैं, तो क्रेडिटर्स को किधर लिखा जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 23,000। ठीक है। फिर एक आखिरी चीज देख लीजिए, वो लिखा है द एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड 1,000। तो एक्सपेंस कितना है? तो एक और चीज आ जाएगी, कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो ये एडजस्टमेंट्स होगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है आपका? 1,000। अब आपका काम क्या है? सिर्फ सिर्फ टोटल करना। तो पहले आप इन सब का जब टोटल करेंगे तो मैं बताता हूँ कितना। तो पहला इन सब का टोटल लिख लीजिए। इन सब का टोटल जब करेंगे तो आएगा 88,200। ये इन सब का टोटल आया। और जब पूरा क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का जो टोटल आएगा वो आएगा 1,12,700। ओके, 200 और 500 700 हो जाएगा। बाकी का 24,000 और 88,000 1,12,000 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या? क्रेडिट साइड का टोटल। अब डेबिट साइड का टोटल जब करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा कम। वो आएगा अमाउंट कितना कम? 200। तो ये 200 का जो है वो क्या है? प्रॉफिट है। क्या कहलाएगा भैया? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए जिस तरह से लॉस निकाल रहे थे वैसे ही निकालना है प्रॉफिट भी। मतलब कि आप टोटल, तो ये आ गया, इसमें से डेबिट साइड का पूरा टोटल करिए और माइनस कर दीजिए क्रेडिट साइड के टोटल से। तो क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट, टोटल ऑफ डेबिट साइड। और तो आपका जाएगा प्रॉफिट टू प्रॉफिट, ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू कौन कौन पार्टनर है? काला, भूरा और गोरा। तो काला तो हम ब्लैक पेन से लिख ही रहे हैं, काला कैपिटल अकाउंट। और गोरा, गोरा वाइट कलर से हम लिख नहीं सकते हैं, वाइट कैपिटल अकाउंट। तीसरा भूरा, ब्राउन कैपिटल अकाउंट। इंग्लिश में नाम होते तो ऐसे ही होते हैं भैया, ब्लैक, वाइट एंड ब्राउन। ठीक है। 80-80 तीनों बांट लेंगे। सॉरी, 80-80 तीनों नहीं बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? देखिए रेशियो दिया हुआ है हमें 2:2:1। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 200 है
200 को तीनों पार्ट कितना हुआ है, 22415, तो 5 पार्ट होंगे, तो 5 4 20, 40 है ना। तो हर आदमी को 40 के हिसाब से, मतलब जब पहले वाले को मिलेगा तो 2 पार्ट मिलेंगे, तो 4 2 जा 80, सेकंड वाले को भी 2 पार्ट मिलेंगे तो 42 जा 80, और एक आखिरी वाले को 1 पार्ट मिलेगा तो इसको केवल 40 में मिलेगा, तो 80 80 40 आ जाएगा। जैसे हम निकालते हैं वैसे ही निकाला है, और कुछ नहीं करा। तो ये बन गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट पूरा। आप बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर पार्टनर कौन है? ब्लैक और वाइट, और एक और है अपना भूरा, ब्राउन ब्राउन, है ना, काला गोरा और भूरा। आप पूरा तीनों वही लिखना, अच्छे अच्छे नाम देते हैं कई बार क्वेश्चन में, मजेदार। काला, गोरा और भूरा। भैया किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना, है ना। मजाक कर रहा हूँ। चलिए शुरुआत करेंगे कहाँ से? बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी आ जाएगा आपका, गिवन है बैलेंस शीट में 30,000, 24,000 एंड 12,000। तो 30,000, 30,000 30,000, 30,000, 24,000, और एक आएगा 12,000। फिर बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन था 10,000 है। 10,000 को जब आप बांटेंगे तो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 10,000 है, टोटल कितने डिवाइड करना है? 5 पार्ट में बांटना है, तो 5 2 2000 आ गया। तो 2000, एक को देना 2 पार्ट, तो 2000 का 2 पार्ट देंगे तो 4000 हो जाएगा, 2000 इंटू 2। सेकंड वाले को भी 2 देना तो उसको भी 4000, और आखिरी वाले को 1 पार्ट देना तो उसको 2000, 2000 ही आएगा। तो जनरल रिजर्व हो जाएगा 4000, 4000 एंड 2000। जनरल रिजर्व हो गया, तो रियलाइजेशन में एक प्रॉफिट था, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट 80, 80 और कितना था 40। सारी चीजें हो गई। एक्सपेंस साइड तो, सॉरी डेबिट साइड के लिए, मतलब खर्चा तो कुछ है नहीं पार्टनर से, तो सीधा जाएगा टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ जो टोटल इनका आएगा वो आएगा, देखिए कितना, 30,000, 4,000, 34 प्लस 80, तो 34,080, 34,080। ऐसे ही इसका जब करेंगे तो 28,080, और इधर जाएगा 14,040, और यही बैलेंस सीडी में, कैश अकाउंट में भी इतना ही आएगा, मतलब इतना ही पैसा बचता है, तो कुछ है ही नहीं माइनस प्लस करने के लिए। देखिए आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, है ना, ताकि अपने व्यूज़ भी आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों। आप सबका सपोर्ट ही हमें आगे तक बढ़ाएगा, और पढ़ते रहो, बस ये है आप लोग। तो 14,040, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 पूरा होता है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3:3। तो 4:3:3 में पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? शेयर्स कर रहे हैं, ए और बी और सी तीनों पार्टनर हैं। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म एंड अपॉइंट बी टू रियलाइज द एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स। तो जो बी को क्या करा गया, ने अपॉइंट करा है कि भैया तेरे को सब कुछ देखना है ना। बी इज टू रिसीव 5% ऑफ द अमाउंट एंड रिलीज फ्रॉम स्टॉक एंड डेटर्स एज ए रिम्यूनरेशन। तो जो बी है वो 5% कमीशन खा रहा है, किस पे? स्टॉक्स और डेटर्स पे। तो ये डेटर्स दिए हुए हैं, ये स्टॉक्स दिया हुआ है। एंड ही इज टू बियर ऑल द एक्सपेंस ऑफ द रियलाइजेशन, और जितने भी एक्सपेंस हैं ये सारे के सारे कौन उठाएगा? बी उठाएगा। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म प्रिपेयर एज द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन। तो ये बैलेंस शीट गिवन है। आगे लिखा है बी रिपोर्टेड द रिजल्ट ऑफ रियलाइजेशन एज फॉलोज। तो बी जो रिपोर्ट कर रहा है वो ये दे रहा है कि डेटर्स रिलीज 35,000, स्टॉक रिलीज्ड 45,000, एंड गुडविल इज सोल्ड फॉर 2,000। ठीक है। क्रेडिटर वेयर पेड इन द फुल सेटलमेंट ऑफ 57,500। क्रेडिटर को दे दी 57,500। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर हैव आल्सो बीन पेड 500। तो जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट था उनको भी 500 पे कर दिया। फिर लिखा द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट 600 विच बी मीट पर्सनली। सी ब्रिंग नेसेसरी कैश। तो नेसेसरी कैश कौन ला रहा है? सी ला रहा है। शो द कैपिटल, रियलाइजेशन एंड बैंक अकाउंट, तीनों अकाउंट बना के बनाना है। तो शुरुआत करेंगे अपन सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट से। तो रियलाइजेशन का मैंने आपको रूल बताया हुआ है कि सारे जितने भी एसेट्स हैं उनको आप कहाँ लिखिए भैया? जिन पे टिक लगे हुए हैं, डेटर और स्टॉक दो ही तो हैं, और तीसरा है क्रेडिटर। इनको लिखते हैं अपन क्या? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो शुरुआत हमेशा अपनी इधर से करेंगे,
एसेट्स से। तो एसेट्स में सबसे पहले दिया हुआ है डेटर्स अकाउंट 45,500, फिर दिया है स्टॉक्स, स्टॉक अकाउंट दिया है आपका कितना 60,000 का। ये एसेट्स पूरे हो गए। फिर लाइबिलिटी की बात कर लें तो लाइबिलिटी साइड दिया है क्रेडिटर, क्रेडिटर्स हैं आपके 59,000 के, और बेड डेट रिजर्व से 2500। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई। अब देखते हैं आगे एडजस्टमेंट जो दिए वो लिखते हैं। तो बी रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ रियलाइजेशन एज फॉलोज। तो डेटर और स्टॉक और गुडविल। देखिए, जब आप बैंक अकाउंट बनाने को बुलाए तो हम कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे कहीं पे भी, आप किस नाम से लिखेंगे, सारा का सारा बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट बनाना है क्योंकि हमें कैश अकाउंट बनाना होता है तो कैश लिखते चलते हैं, और वहाँ बैलेंस शीट में आपको गिवन होता है, वहां से समझ सकते हैं। ये लिखा कैश एट बैंक, कौन सा अकाउंट चलेगा, इसलिए बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेटर्स 35,000, फिर बैंक अकाउंट आ जाएगा स्टॉक्स 45,000, फिर आ जाएगा बैंक अकाउंट गुडविल का जाएगा 2,000। ये हो गई एंट्री एडजस्टमेंट की, है ना। आगे लिखा है क्रेडिटर वेयर पेड इन द फुल सेटलमेंट ऑफ 57,500, और साथ में ध्यान रखना आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर भी दिया है, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर आल्सो बीन पेड 500। तो लिख देते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट। अब आ जाएगा इधर बैंक अकाउंट में आ जाएगा यहाँ पे कौन, क्रेडिटर, और क्रेडिटर का अमाउंट यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग भी गिवन है। तो एड आउटस्टैंडिंग, तो ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग। तो ये कितना आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है आपका 500, तो ये हो जाएगा टोटल 58,000। ये सब हो गया। अब हम एक चीज निकालेंगे, वो क्या है, आपका दे रहे हैं बी को कमीशन दे रहे हैं ना, तो कमीशन रेम्यूनरेशन के नाम पे दे रहे हैं, तो आप लिख लिए 5% निकालना पड़ेगा। तो 5% निकालते हैं। तो कमीशन जब आप निकालेंगे तो आपको ध्यान बहुत अच्छे से रखना है क्या चीज का, कि किस चीज का कमीशन निकालना है। तो लिखा था 5% ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम स्टॉक एंड डेटर्स। तो रियलाइज मतलब कि ये जो बैलेंस शीट में गिवन है ये नहीं लेना है, रियलाइज मतलब कि जो अमाउंट था आपका रियलाइजेशन में वो था 35,000, और दिया है स्टॉक का 45,000। तो ये टोटल कितना हो गया, 0, 0, 0, 0, 10। तो 3 + 1 4, 4 और 8 48, 80,000 का कमीशन है। 5% लेना है भैया को, तो 5% कमीशन के लिए हम करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 5 40, 4,000 आएगा। तो 4,000 कमीशन। तो यहाँ लिख देंगे आप बी कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट कितना कमीशन है, कमीशन ले लिया 4,000। ठीक है, तो ये आपका अकाउंट बन गया। अब आप इसका काम है टोटल करना, टोटल जब करेंगे तो ये आएगा 1,67,500। इसमें से माइनस करेंगे इन सब का सम, तो इन सब का सम जब माइनस करेंगे तो वो आएगा लॉस, और लॉस आएगा 24,000 का। कितना आएगा, 24,000 का। इन सब का सम मतलब कि जितना भी क्रेडिट साइड का अमाउंट है इसको आप टोटल करिए और माइनस कर दीजिए इनकम से, है ना, जितना भी इसका डेबिट साइड का टोटल है उससे। तो डेबिट साइड के टोटल से क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, जैसा कि रिवोल्यूशन लिखते थे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर डायरेक्ट पार्टनर के नाम और कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टनर है ABC, अमाउंट है 24,000। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रेशियो हमें गिवन है बुक में, तो मैं रेशियो दिखा देता हूँ निकाल के आपको। रेशियो गिवन है 4:3:3। तो एरेज ऑल इंक आपका भैया आया लॉस 24,000 का। रेशियो कैसे बांटते हैं, 4 3 7 3 10, टोटल पार्ट होंगे कितने, 10। तो 10 में से एक हिस्सा, चौथा हिस्सा किसको मिलेगा, ए को। 10 में से तीसरा हिस्सा बी को, और 10 में से तीसरा हिस्सा सी को। तो एक जीरो कैंसिल कर दिया तो आता है 2400। तो सीधे 2400 का इंटू 4 में, 2400 का इंटू 3 में। क्यों, क्योंकि 10 में से बांटेगा ना सबको। तो टोटल जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 4 4 16, और 4 2 8 1 9600, और ये आ जाएगा 0 0 3 4 12, और 1 3 2 6 और 1 7 7200। 7200 मिलेगा बी और सी को, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है।
और अपन ने ए का निकाला है वो कितना है 9600, तो ए को मिलेगा 9600। ये तीनों ने लॉस उठाया। तो इस तरह से आपका रियलाइजेशन अकाउंट पूरा बनता है। अब बनाते हैं क्वेश्चन का अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो पहले अपन लिख लेते हैं नाम पर्टिकुलर ए बी सी। अब आया फाइनली 3 पार्टनर का अकाउंट, है ना, पर्टिकुलर ए बी और सी। सबसे पहले शुरुआत हमेशा बैलेंस बीडी से। तो बैलेंस बीडी जब लिखें तो इस बार दोनों साइड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको एसेट साइड में भी सी का ओवरड्राफ्ट वाला बैलेंस दिया हुआ है। तो इधर तो कुछ नहीं आएगा। सी ने कितना निकाला है? वो है 4500। तो 4500 बैलेंस सी डी आया बी का, सी का, और इन दोनों का गिवन है 30,000 और 20,000, 30,000 एंड 20,000। तो ये हो गया बैलेंस बीडी कहानी। अब हमने क्या देखा कि बी ने क्या लिया है? कमीशन। तो पार्टनर के लिए फायदा है, तो कौन से पार्टनर का फायदा है? तो बाय कमीशन, रियलाइजेशन कमीशन, रियलाइजेशन कमीशन आएगा 4,000। ठीक है। फिर जब ये हो गया तो इसके अलावा कोई और फायदा क्या था? फायदा तो कुछ नहीं था, पिछले अकाउंट में देखा था हमने, लॉस था, तो लॉस लिख देंगे। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और कुछ फायदा है क्या? नहीं दिया कहीं पे भी। रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 9600, 7200, और ये भी 7200 हो गया। तीनों चीज हो गई। तो अब हम क्या करेंगे? टोटल। टोटल मतलब कि दोनों साइड का टोटल। तो दोनों साइड का टोटल करेंगे तो देखिए इधर तो आ गया 30,000, इधर कितना आ गया 24,000, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इधर आ गया 9600, इधर आ गया 7200, और जब इधर का टोटल करेंगे तो देखिए सी साइड ज़्यादा आ रहा है। तो ये आ जाएगा 5 2 7 और 4 7 11, 11,700। तो 11,700 आया सी का, तो इसका तो आ जाएगा बैलेंस सी डी। यहाँ पे बैलेंस सी डी तो लिखना नहीं है क्योंकि अपने क्या क्लोजिंग अकाउंट बना रहे हैं ना, रियलाइजेशन। तो यहाँ पे आप सीधे लिखेंगे क्या? बैंक अकाउंट। अब क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में सी का उसमें आ जाएगा कितना? 11,700। ओके, ये होगी आपकी बैलेंसिंग अकाउंट इक्वल। अपन एक बैलेंसिंग कर लेते हैं बी और सी की। तो बी और सी की जब करेंगे तो 30,000 माइनस 9,600, तो अमाउंट बचता है 20,400। ठीक है। तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा बैंक अकाउंट इधर पे। तो एक जैसे बैलेंस सीडी निकालते थे वैसे ही निकाल रहे हैं सिर्फ, लेकिन बैंक अकाउंट लिखा जाता है इस बार क्योंकि क्लोजिंग अकाउंट है। तो बैलेंस सीडी कैपिटल नहीं निकालना। और जब इधर माइनस करेंगे 24,000 माइनस 7,200, तो आ जाएगा 16,800। तो ये हो गया आपका क्या? बैलेंस इक्वल। इक्वल कर दीजिए, ये हो जाएगा 30,000 और ये आ जाएगा 24,000। तो जब भी अकाउंट बनाएं, जिस तरह का भी अकाउंट बनाएं, हमेशा बैलेंसिंग करी जाएगी, है ना। दोनों साइड का बैलेंस क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। चलिए बना लेते हैं बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट बनाना ज़्यादा कठिन नहीं है, जहाँ जहाँ बैंक लिखा था वहाँ सब बैंक अकाउंट लिखते जाइए। जैसे कि सबसे पहले आपको दिखाते हैं बैंक अकाउंट की शुरुआत किधर से हुई थी। ये रही बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, तीनों बैंक अकाउंट है। एक बैंक अकाउंट ये रहा क्रेडिटर का। तो बैंक अकाउंट क्रेडिटर का अपन कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, है ना, क्रेडिट साइड में। और ये वाला जो बैंक अकाउंट है वहाँ कहाँ लिखाएगा? डेबिट साइड में। ठीक है, चलिए लिखते हैं। जब बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो सबके नाम लिखे जाएंगे अब। तो इधर लिखाएगा कौन सा? बाय रियलाइजेशन अकाउंट से कहाँ से आया? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर का, ये आया 58,000। ठीक है, इसको पेमेंट देना है। दूसरा इधर पे क्या आ जाएगा आपका? रियलाइजेशन एसेट्स का। तो रियलाइजेशन एसेट्स का। अब एसेट्स के अलग अलग नाम है, तो आप चाहे तो टोटल सबका लिख सकते हैं या फिर नाम लिख के लिख सकते हैं। तो मैं टोटल लिख दे रहा हूँ। टोटल कितना? 82,000 आएगा। टोटल कैसे आया? टोटल देखिए, या तो आप तीनों के इनके नाम लिख दीजिए, डेटर, स्टॉक, गुडविल, या फिर इन सबका सम कर दीजिए। सम करके भी कितना आएगा आपका? 82,000 आएगा। कैसे पता? देखिए 35 और 45 होता है 80, और 2000 जाएंगे तो 82,000। तो 82,000 मैंने डायरेक्ट अमाउंट लिख दिया। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका रियलाइजेशन से। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट में। देखिए कैपिटल अकाउंट में बैंक बैलेंस किधर है? तो बैंक अकाउंट एक इधर दिया हुआ है, एक बैंक अकाउंट यहाँ दिया हुआ है। एक बैंक अकाउंट दिया है डेबिट साइड में, एक बैंक अकाउंट है क्रेडिट साइड में। तो जो डेबिट में दिया उसको किधर लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिख देते हैं, जो डेबिट में दिया उसको लिखते हैं क्रेडिट साइड। तो बी बाय ए कैपिटल अकाउंट, एच कैपिटल अकाउंट,
और बाय बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना अमाउंट है देख लीजिए, 20,400 और 16,800। 20,400, 16,800। वहीं पे और देखें तो आपको क्रेडिट साइड में एक बैंक अकाउंट था, तो जो क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट है उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, तो इधर लिख देंगे टू सी कैपिटल अकाउंट। सी कैपिटल अकाउंट 11,700 ये निकाला था। ये आपका बैंक अकाउंट की भी सारी कहानी खत्म हो गई। अब आपका काम है टोटल करना, तो जब टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा, देखिए आपका 95,200, 95,200 आएगा। और जब ये वाला टोटल कर रहे हैं तो मैं टोटल यहीं दिखा देता हूँ आपको करके जरा सा, है ना, थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं। देखिए टोटल करेंगे तो 0,073 और 93,700 आ रहा है। तो ये बैलेंस इक्वल है क्या, कहीं से भी इक्वल नहीं है। कितना कम है इस साइड, तो उसको हम लिखेंगे किस नाम से, बैलेंस सीडी नाम से। क्या निकालना पड़ेगा आपको, बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी तो नहीं निकलता, इस बार क्या लिखेंगे, इसलिए हम बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे, कितना बैलेंस आपका कहीं बचा होगा। ओके, तो बैलेंस बीडी कितना, जो बैलेंस बचा होगा कहीं ना कहीं वो बैलेंस बचा होगा, कि मतलब कि बैंक अकाउंट में नहीं है उतना पैसा, उतना पैसा किसी के बैलेंस अकाउंट में डला हुआ है। ठीक है, इसलिए बैलेंस बीडी नाम से लिखा। तो बैलेंस बीडी से लिखने के लिए आपको कितना निकालना है, देखिए 95,200 माइनस 93,700, 0,0,0, 12 में से 7 गए तो बचता है 5, इधर क्या बचा, 4 में से 3 गए तो 1, और ये तो क्या हो गया 0, तो 1,500 बचता है। तो बैलेंस बीडी किसी के खाते में 1,500 रुपये डले होंगे, तो मैं अब सब रफ करके आपको दिखा देता हूँ, जो जो लिखना है आपको खाते में वही ये लिखाएंगे चीज़ें। ठीक है, तो ये आपका बन गया बैंक अकाउंट भी पूरा, और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो जनरली इतना बड़ा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो नहीं, पर आप अगर सीख रहे हैं फ्यूचर में आपके काम आएगा, तो बहुत ही बढ़िया काम है, आप अच्छे से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो अपन इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके देखिए। आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो मैं करवाऊंगा, लेकिन आपको करना है बिल्कुल सेम ऐसा, कैसी कोई भी चेंजेस नहीं है ना। और इसके अलावा अपन इससे रिलेटेड मैं इसलिए इसको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि 12 भी ऐसे ही है, 13 भी ऐसे ही है, और लगभग 14th भी सेम टू सेम है। तो तीनों चारों अकाउंट एक जैसे हैं, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब तो अवश्य करें, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी सब्सक्राइब नहीं करे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू।